की जय। माता वर पार्वती गणपति ललना की जय। हर हर महादेव। देवाधिदेव महादेव जी के चरण प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललना के चरण प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, शंकर भगवान और मैया पार्वती सावन के महीना में, मौसम सुहाना था, शाम का समय था और चिड़िया चहचहा रही थी, सब अपने घोंसले में जा रही थी। जो वृक्ष था वो एकदम झूम रही थी, ठंडी ठंडी हवा में झूम रही थी। एकदम सूखे हुए जो पौधे थे वो हरा भरा था। गौरी माता देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे, हंस रहे थे और चारों तरफ देख रहे थे। तभी गौरी माता देखते हैं कि अरे बहुत सारे लोग कांवड़ यात्रा में जा रहा है और भगवान के नाम का जल अभिषेक करवा रहा है और कांवड़ लेकर जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं गेरुआ रंग वस्त्र में। पार्वती देखकर मुस्कुराने लगे और महादेव के कहते हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, ये महीना में आखिर क्या है? आपका कितना भक्तगण जा रहा है देवघर नगरी, आपका कितना पूजा पाठ होता है, कितना चर्चा होता है। ये महीना में तो बेल पत्री आप पे बहुत चढ़ता है, लेकिन महादेव ये महीना में आप मेरे साथ नाइंसाफी किए हैं। सब हरा भरा है लेकिन मेरे कलाई में हरा चूड़ी नहीं है। महादेव कहते हैं कि देवी आपको चूड़ी पहनना है? तो हाँ। बोले कि ठीक है, ला देते हैं। तो महादेव जी ऐसे नहीं, आपको मेहनत करके लाना होगा। आप मेहनत करके लाइएगा, जैसे सब मेहनत करके सबको बैठल मिलता है। देखिए तो नर लोग जो है सब दिन भर खेत में काम करता है, कोई ऑफिस जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ, सब कमाता है तो खाता है। और आप अरे भात पूरा पीन देते हैं और उसको तोड़ के पीस घस के आपको दे देते हैं। आप दिन भर पी के मतवाला रहते हैं। अरे हमको ख्याल कभी रहता है? कभी नहीं आपको रहता है। कब हमको चूड़ी घटता है, कब सिंदूर घटता है, कब बिंदी घटता है, कब साड़ी घटता है, कब स्नो का पाउडर, ये ख्याल आपको नहीं रहता है। शंकर भगवान कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो आपको फिर धनी लोग से कमा के हरियर चूड़ी खरीद के लाना होगा। बोले बस इतनी सी बात? तो हाँ, लेकिन महादेव, हे नाथ, देखिए ना, आपको सब लोग बड़ी पूजा पाठ करता है। ये महीना में सबके बराबर कर दीजिएगा। देखिए जो कभी नहीं नाम लेता है आपको, ये महीना में आपको नाम लेता है। और देवघर नगरी इतना दूर पैदल जाता है, केदारनाथ देखिए तो जल चढ़ाने के लिए आपको जाता है। कितना उसको मेहनत लगता होगा, कितना थक जाता होगा, नंगे पांव जाता है आपको दर्शन पाने के लिए। महाराज आप दर्शन काहे नहीं सबके देते हैं? शंकर भगवान बोले कि हे देवी, सब कोई मेरा पूजा करता है। तो हाँ महाराज, आपको पूजा नहीं कर रहा है। देखिए बोल बम सब जप रहा है, हर हर महादेव सब जप रहा है, भोलेनाथ सब जप रहा है। और आप जो है दुखिया के दुखिए रखते हैं, कभी उसको पेट भर के भोजन नहीं मिल पाता है। सबके अमीर बना दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, सब अमीर हो जाएगा। बोले कि ठीक है, पहले आपको चूड़ी ला के देंगे तब ना। बोले कि ठीक है, चूड़ी ले आइएगा, लेकिन चूड़िया कहाँ से लाइएगा? आपको पास तो पैसा है ही नहीं है। शंकर भगवान बोले कि देखिए बेल का वृक्ष है ना,
तोड़ने में और चल जाएंगे पृथ्वी पर बेचने। इस सावन के महीना में बेलपत्री तो सब खरीदता है, और ये बेलपत्री खरीद लेगा तो पैसा हो जाएगा। पार्वती बोले, हाँ महाराज, आपका बेलपत्री तो लुटपटैया हो जाएगा, आपका बेलपत्री बिकने में तनको नहीं देर लगेगा, तुरंत बिक जाएगा। बोले कि ऐसा? तो हाँ। बोला, भगवान स्वयं बेचने जा रहे हैं बेलपत्री, और कौन नहीं लेगा? एक तक पत्ता करके आदमी उठाएगा, देखिएगा। शंकर भगवान ने बोले कि ठीक है देवी, आप अपने दृष्टि से देखते रहिएगा कि मुझे कितना घूमना पड़ता है, और कई लोग मेरा बेलपत्री खरीदता है। बोले कि महाराज, आपका बेलपत्री बिकने में तनको नहीं देर लगेगा, जाइए ना। बोले ठीक है। एक भैया बोना, शंकर भगवान ने क्या किया कि पार्वती के सामने एक डलिया में सारा पेड़ के बेलपत्री तोड़ लिए और तोड़ के सरिया लिए, और सरिया के और लेके चल दिए। जब नगर में जाने लगे तो नगर में घुसने से पहले शंकर भगवान 100 मजदूरा में एक बन गए, 100 भिखारी में एक भिखारी बन गए, और इतना उनका करिया मलीठ बन गए शंकर भगवान कि लोग देख के धुरिये से झिक मारने लगा। अब बेलपत्री जो है एकदम लहला लहला रहा है, खूब सुंदर सुंदर, लेकिन शंकर भगवान एकदम करिया कुछ कुछ। माता जी का तो नामे है कि करिया कुछ कुछ है, तो शरीर जब मानव तन बनाए तो एकदम करिया कुछ कुछ, और 100 भिखारी में एक भिखारी का भेष बना लिए, और जाके कहने लगे कोई बेलपत्री ले लो। मंदिरे मंदिरे घूमने लगे, मंदिर के अगल बगल घूमने लगे, कोई बेलपत्री ले लो, बेलपत्री ले लो, बेलपत्री ले लो। बड़ा सुंदर सुंदर बेलपत्री है, हरियर हरियर बेलपत्री है। सावन के महीना में जो मेरा बेलपत्री खरीदेगा वो धन धान से उसका भर जाएगा। बांधन को पुत्र होगा, निर्धन को धन होगा, कोढ़िया को काया होगा, लंगड़ा के पैर होगा, अंधरा के आंख होगा। एक भाई बना जे सुनता है ताना देता है शंकर भगवान के कि जब करिया रहेगा वो गोर नहीं होगा, अरे जब भिखारी रहेगा वो अमीर नहीं होगा। अपने तो करिया है तो तुम गोर हो जाता। शंकर भगवान बड़ा उदास थे, मन ही मन कि पार्वती देख लीजिए, आप तो कह रहे थे कि आपका बेलपत्री बिकने में देर नहीं लगेगा, लेकिन देखिए मेरा बेलपत्री कोई पूछने के लिए भी तैयार नहीं है। पार्वती कहते महाराज इतना सब जा रहा है देवघर नगरी, और जाने से पहले आपको शिवलिंग पर चढ़ा रहा है, कोई 151 चढ़ाता है, कोई 108 चढ़ाता है, कोई 51 चढ़ाता है, कोई 21 चढ़ाता है, कोई 11 चढ़ाता है, कोई 31 चढ़ाता है, लेकिन एक को बेलपत्री नहीं बिका। लगता है मेरे लिए आप चूड़ी नहीं लेते आइएगा। महाराज यदि चूड़ियां नहीं लाइएगा तो घर आपको हम घुसने नहीं लेंगे, और हम ना आपके लिए धतूरा पीसेंगे ना भांग पीसेंगे, चुपचाप हम सुत जाएंगे बिस्तर लगा के। मन ही मन महादेव जो मुस्कुरा रहे हैं। बेचते 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 एक बहुत बड़ा मंदिर था। देवघर नगरी जैसे मंदिर है थी, तो देवघर नगरी के पास चले गए महादेव, और जहां पर लोग लाइन में लगे हुए थे, तो जहां से जो नीचे ढलता है तो वहीं पर एक तरफ महादेव अपना बेलपत्री लेके बैठ गए। तो जो जाता है लत मार देता है कि यहाँ पर बेलपत्री लेके आया है, अरे पंडित जी से जल अभिषेक करा के लाए हैं, बेलपत्री मेरा जल में है, तुम्हारा बेलपत्री का काम नहीं है, जब यहाँ पर आया है बेलपत्री लेके। तो भिखारी लेगा, एक भिखारी इसका लगता है कि मांगलो भीख नहीं मिलता है, बेलपत्री लेके बैठ गया है। महादेव जो है कई गो के लात
खा के बेलपत्री, लेकिन कोई मार देता है, छिटाता नहीं है। महिमा अपरंपार भगवान भोलेनाथ का। ए दीदी, भगवान वहां से बेलपत्री लेके हट गए। बेलपत्री लेके हट गए तो एगो गांव में गए। एगो गांव में गए तो एक बेचारी गर्भवती थी, उसका बच्चा होने वाला था और 12 मास बेलपत्री भगवान को चढ़ाती थी। भगवान के परम भक्त थी। बड़ी मनीता करने पर, उसको बड़ी मांगने चांगने पर, बड़ी इलाज कराने पर गर्भधारण था और अपना पति से बोली कि हे जी, बेलपत्री लाए जो सब चिनल चिनल था, बढ़िया बढ़िया बेलपत्री लेके आइएगा खरीद के। कौन ऐसा दे दिया था आपको इतना खराब बेलपत्री? जाइए बढ़िया बेलपत्री लेके आइएगा। एक भाई बहना शंकर भगवान बेच रहे थे बेलपत्री और ये जो बेचारा मजदूर था, राज मजदूर के काम करता था, सीमेंट गारा वाला, सोचा कि पेड़ में जितना देरी तोड़ने जाएंगे तो मेरा तो काम ही छूट जाएगा, हम जा नहीं सकेंगे। देखते हैं यदि कोई बेचता होगा तो खरीद लेंगे। एक भाई बहना, इतना ही में शंकर भगवान पे नजर पड़ गया। बोले कि बाबा आप बेलपत्री बेच रहे हैं, क्या ये बेलपत्री मुझे देंगे? शंकर भगवान कहते हैं कि बाबू, मेरा बेलपत्री यदि लोगे तो देख रहा है मैं भिखारी हूं, मेरा कपड़ा गंदा है, मैं करिया कुछ कुछ हूं, तुम भी काले हो जाओगे। बोला बाबा आप बेलपत्री बेचने को लिए निकले हैं, आस लगा के कि 2 पैसा हम घर ले जाएंगे, तो आपका शरीर हमको थोड़ी ना देखना है। अरे आपका डलवा में बेलपत्र कैसा है वो मुझे देखना है, आपको थोड़ी ना हम लेके जाएंगे, हम तो आपका बेलपत्री लेके जाएंगे। कहते हैं कि बाबू हम करिया है और जो पूजवा करेगा वो काला हो जाएगा। बोलते हैं बेचारा वो लेबर जो है राज मजदूर में खटने वाला, कहता है कि देखिए महाराज, पूजा करती है वो काला गोर से मतलब नहीं है, भगवान के सच्चे हृदय से चढ़ाती है बेलपत्र का। जो काली रहती है उसका पूजा आप नहीं लेते हैं। मेरा पत्नी काली है, क्या मेरा पत्नी का पूजा आप स्वीकार नहीं करते हैं? वो तो मजदूर था, तो मजदूर जैसा बात कर रहा था बेचारा, भगवान क्या पूजा नहीं लेते हैं अनजान में ही। बाबा आप बेलपत्री दीजिए। बाबा बेलपत्री निकाल दिए। कहते हैं देखिए बाबा, हमको मेरा ज्यादा नहीं 10 रुपया है और 10 रुपया के जितना बेलपत्री होगा ही दे दीजिए और बाकी कहीं बेच लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ सोए थे, बुढ़ा के उदाहरण किए हुए भिखारी के कहते हैं कि बाबू सुबह से घूम रहे हैं बेटा, कोई मेरा बेलपत्री नहीं पूछा है, ऐसा करो सारा बेलपत्री ले लो और ले जाके घर धर देना और कल पैसा दे देना, ले जाओ। बोले कि कहाँ मिलिएगा बाबा आप? तो हम यहीं पर मिल जाएंगे, हमको खोजने आना। ठीक है बाबा, डलिया भरा डलिया बाबा, तो डलिया भी लेकर जाओ। एक भाई बना जो शंकर भगवान है वो 10 रुपया ले लिए और 10 रुपया लेके और उसे बोले कि जाओ 10 रुपया और दे देना, 20 रुपया का बेलपत्र है। बेचारा वो मजदूर आदमी ले लिया बेलपत्री और घर चला गया। अपना पत्नी को दिया कि अरे लो बेलपत्री बहुत सारा लेकर आए हैं। बोले कि बेलपत्री ले आए जी? तो हाँ बेलपत्री ले आए। तो लाइए, बड़ा सुंदर सुंदर बेलपत्री है भगवान, जो बेलपत्री दिया है पता नहीं कैसे तोड़ा है, तनी सुन चिन्हल नहीं है, बड़ा सुंदर सुंदर है। आदित्य पतैया कितना सुंदर है जी, बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा प्रेम से सारा बेलपत्री पर धो के दीदी
नमः शिवाय भूखे प्यासे बैठ के लिखने लगी। सारा बेलपत्री पर ओम नमः शिवाय लिख दी। जो मजूर के पत्नी थी सारा बेलपत्री पर ओम नमः शिवाय लिख दी। खाना नहीं खाई, गर्भवती होकर भी खाना नहीं खाई, पूजा करके चुपचाप ओम नमः शिवाय लिखने लगी सारा बेलपत्री धोके। और लिखते 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 दिन से पूरा रात हो गया। उसके पति जब सामने ड्यूटी करके आए तो बोलते हैं कि अरे क्या तुम भोजन नहीं किए हो? तो नहीं। क्यों? अजी बेलपत्री धो के लिखने लगे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर से रात्रि हो गया, पूरा रात हो लिखी। सवेरे पलक झपक गया उसका। और जब पलक झपक गया दीदी तो जितना बेलपत्री में ओम नमः शिवाय लिखी थी सारा बेलपत्री सोने का हो गया। सारा बेलपत्री सोने का हो गया। और जो नहीं लिखल था वो सारा रुपया में बदल गया बेलपतरिया। और जो डढ़िया है बेलपतरिया के दीदी, डाल भी था, शंकर भगवान डाल काट के कुछ तोड़ के पूरा पेड़ के सजा लिए थे। तो डढ़िया जो है, डढ़िया हीरा रतन हो गया। सवेरे जब उठी तो कहती हाँ स्नान कर लेंगे पहले। वो बेलपत्री पर ध्यान नहीं दी, जाके बरस करके स्नान करके और जब बेलपत्री सजाने आई है तो बड़ा जोर से आवाज लगाती है, ए जी उठिए ना, ए जी उठिए ना। बेचारा वो जो उसके पति थे जाग गए। क्या बात है रे, क्यों हल्ला कर रही हो? ए जी देखिए ना, ये जो बेलपत्री है सारा बेलपत्री सोने का हो गया, इसका डाल हीरा रतन का हो गया। सारा बेलपत्री सोने का हो गया, डाल हीरा रतन का हो गया। देखिए ना, कुछ बेलपत्री रुपया में बदल गया। जिसपे ओम नमः शिवाय लिखे सोना हो गया, जिसपे नहीं लिखल था रुपया हो गया। उसके पति देखकर कहते अरे ये कैसे हुआ? और एक भाई बना जो बेचारा उसका पति था वो चला गया भगवान को ढूंढने। भगवान को ढूंढने चला गया कि वो बुढ़ा बाबा कहाँ है, मुझे बेलपत्री के नाम पर सोना दे दिए। खोजते 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 वो कहीं नहीं मिले। वो घरे आ गया, अपना पत्नी को कहता है कि वो तो मिले ही नहीं, बेलपत्री के नाम पर सोना दे दिए। आप शंकर भगवान गए बाजार में दीदी, और शंकर भगवान बाजार में गए, बाजार में जाके हरी हरी चूड़ियां, हरी हरी बिंदी पार्वती के लिए, सुंदर सिंदूर, नेल पॉलिश, 10 रुपया में सारा सामान खरीद लिए, महवर सब कुछ खरीद के और पार्वती के लेकर जाकर दे दिए। पार्वती जब कलाई में चूड़ी पहनते हैं तो कहते हैं कि महादेव जी ये पैसा का चूड़ी जो खरीदे अपना मेहनत करके बड़ा सुंदर लग रहा है हाथ में। भगवान जो आपको बेलपत्र खरीदा है उसके घर में लक्ष्मी माता का प्रवेश हो जाए, उसको घर में धन्य धान्य से भर जाए, पुत्रवान बन जाए, कभी वो दुखी ना रहे। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी क्या मन से आशीर्वाद दिए हैं? तो हाँ महाराज, ए मन से आशीर्वाद दिए हैं। जब कभी हम आशीर्वाद देते हैं तो दुखी होकर नहीं, हम बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिए हैं। एक भैया बना, पार्वती का आशीर्वाद तो लग गया कि सारा बेलपत्र सोना में बदल गया, कुछ रुपया में बदल गया, हीरा रतन हो गया। अब क्या होता है? बेचारा परेशान है, दोनों पति पत्नी का मुंह सूख गया। रात्रि हुआ तो स्वप्न में देख रहा है कि शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे पुत्र, तेरा पत्नी और तुम दोनों भले ही गरीब हो
लेकिन तेरा आत्मा पवित्र है, मन पवित्र है, और तुम्हारे पवित्रता के कारण हम दर्शन तुम्हें दिए और तू मेरा बेलपत्री खरीद लिया। मैं चारों नगर इस बेलपत्र को लेकर घूमा, जहां तक के कि देवघर नगरी में भी घूमा, केदारनाथ मंदिर के पास भी गया और वहां भी घूमा, लेकिन मेरा बेलपत्र कोई नहीं खरीदा। इतना भक्तगण था, लेकिन मेरा बेलपत्र कोई नहीं खरीदा। और तूने ना तो मेरा तन देखा, ना मेरा वस्त्र देखा, ना मेरा चेहरा देखा, सिर्फ भाव भक्ति में खरीद लिया और बोला बाबा गरीब का, लाचार का भी मदद होना चाहिए। यदि आपके घर आपके बेलपत्री हम खरीद लेंगे तो गरीब आदमी का 2 रोटी का पैसे हो जाएगा और हमें भी वक्त पर काम लग जाएगा। तुम्हारा भक्ति और पूजा और पवित्रता से हम प्रसन्न हैं, इसलिए वो हीरा रतन सोना रुपया के बारे में किसी से मत बताना कि महादेव की कृपा है। बस तू कहना कि मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के बदले मेरे पास सब धन हो रहा है। एक भैया बना भगवान से सपने में बोले। भगवान के सपने देखकर वो मजबूर आदमी अपने पत्नी से बताया, स्त्री का जाति ना जाने क्यों न छुपा पाती है। उनकी पत्नी सवेरा हुआ और पड़ोसन जो सवेरा हुआ तो उसके पति जो है कुछ बेलपत्र लेकर रुपये लेकर बाजार गए। बाजार से सुंदर सुंदर उसके लिए साड़ियां लाए और घर में खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए अच्छे अच्छे सब्जियां मिलाए। उसके घर में अच्छा अच्छा भोजन बनने लगा। अच्छा अच्छा दोनों पति पत्नी भोजन करने लगे और कपड़े पहनने लगे। पड़ोसन पूछती है कि भाई तुम्हारे घर में ऐसा क्या आ गया है जो तुम इतने अच्छे वस्त्र पहन रहे हो। उनकी पत्नी बोली, अरे तुम नहीं जानती हो, मेरे घर में भगवान भोलेनाथ भंडार का खजाना, रुपये का खजाना दे दिए हैं, सोने का भंडार भर दिए हैं और मेरे घर में सोने का बेलपत्र है, रुपया है, हीरे का डाल है, मेरे घर में कोई कमी नहीं है। एक रुपया बहना पड़ोसन काना कानी करते करते पूरा नगरी में जना दी। उस नगर में सारे लोग जान गए। धीरे धीरे समय बीता। इसका पत्नी का औद्र से एक सुंदर पुत्र भी जन्म लिया। अब इसके पति जो है घर के बनाने के लिए तैयारी कर दिए, एक दुकान भी खोल दिए। गांव का नजरिया पे चढ़ गया, इतना रुपया कहां से लाया, इसके घर में चोरी कर लो, डाका डाल दो, ये फिर से उसी तरह हो जाएगा। अरे 50 रुपया कमाने वाला और इतना बड़ा बिल्डिंग का तैयारी कर रहा है, इतना बड़ा दुकान खोल दिया। दीदी भैया, लोग अपना दुख में नहीं मरता है, दूसरा की खुशी देख के मर जाता है। दूसरा की खुशी में पागल हो जाता है लोग टेंशन लेके। वो इतना खुश कैसे वो है। यदि आप रोते रहिएगा तो कोई आंसू नहीं पहुंचेगा, लेकिन हंसते रहिएगा तो जल बूंद के आधा प्राण उसका निकल जाएगा और लोग से कहेगा कि इतना कैसे बना लिया, इतना कैसे कर लिया, कहां से ले आया, लगता है रातों रात इसके घर में खजाना आ गया। ये आपका मेहनत कोई नहीं देखेगा कि आप मेहनत कितना करते हैं, दिन रात कितना कमाते हैं बाल बच्चे मिल के, लेकिन आपका खुशी पे नजर सब लगाएगा, खुशी पे नजरिया गड़ा देगा और पीछे खींचने के लिए पैर में रस्सियां लगा देगा। तो फिर भाई बहना 10-20 व्यक्ति मिलके और उसके घर में चोरी कर लिए। जितना सोना का बेलपत्र था, जितना पैसा था, सब चोरी कर लिया। दोनों पति पत्नी के हाथ पांव बांध के और चोरी कर लिया। सवेरा हुआ, बेचारी उसको पति के मारपीट भी किया। सवेरा हुआ तो
बेचारी स्नान करके महादेव के मंदिर के में जाके महादेव से कहती कि हे भगवान भोलेनाथ, इससे बढ़िया तो और कोई नहीं थे। पति 50 रुपया कमाते थे, लेकिन 50 रुपया कमा के लाते थे तो दोनों पति पत्नी खुशी से भोजन बना के खा के आराम से सोते थे। लेकिन आज मेरे पास इतना धन था तो कोई काम का नहीं, सारा धन चोर चुरा के ले गया, मेरे पति के मार के 2 हाथ तोड़ दिया। हे भगवान, हम क्या करें? ये कैसे हो गया? धन यही लगी दिए थे कि मेरा पति को मार के कोई 2 हाथ तोड़ दे। ए गुरु भैया बहना, शंकर भगवान सबको देखते हैं, शंकर भगवान सबको देखते हैं। शंकर भगवान जितना पैसा ले गया था दीदी, और जितना सोना चांदी चुरा के ले गया था, गौरी दुकान के सब सामान था, कपड़ा के दुकान बेचारा किया था, सारी कपड़ा चुरा लिया। इसका तो पाव हाथ सुबह में कोई दर्द नहीं है, एकदम बेचारा उठा तो देखता है कि पाव हाथ मेरा बिल्कुल ठीक है। निकला बाहर, सब देखा, लोग जो बगल के भी चोर थे कहते हैं दीदी कि घर फूटता है तो गवार लूटता है, और गवार फूटता है तो जवार लूटता है। घर के आदमी जो है बाहर बात देते हैं तभी कुछ होता है, तो गांव वाले ही पड़ोसन ही लगे थे तभी उसका घर में चोरी हुआ था। तब देखते रहे, इतना मारे रतिया के फिर भी गड़ी का, इसका शरीर पत्थर का है, नहीं पैर टूटा है, नहीं हाथ टूटा है, नहीं कपार फटा है। अब उधर से आवाज आ रहा है दीदी कि अरे बाप रे बाप, हमको बेटवा के गोहमन सांप काट लिया। कोई आवाज कर रहा है कि अरे बाप रे बाप, हमको बेटा कुआं में गिर गया। कोई आवाज कर रहा है कि अरे बाप रे बाप, मेरा पति का तो एक्सीडेंट हो गया। एक भाई बना, गांव में तहलका मच गया, गांव में तहलका मच गया एकदम। जो भी इसके घर में चोरी करने आया था, जो भी इसको किया लूट लपेट किया था, सब किया, पूरा हाहाकार मच गया। सब लोग एकदम, पूरे गांव के लोग त्राही त्राही हो गए, सारे लोग एकदम परेशान हो गए। सब कहते हैं कि भाई इसको क्या है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। सब लोग, किसी का बेटा मर भी गया, जो चोरी किया था वो मर भी गया, तो रोता है कि अरे बाप रे, सोनमा के बेल पतरिया चोरा के लाया और चोरिया के धन पचवा न किया, बेटवा मर गया। सोनमा के उसको क्या कैसे पैसवा चुरा के लाया, कपड़वा चुरा के लाया, पेनवा न किया और बेटवा के एक्सीडेंट हो गया, बेटा कुआं में गिर गया। बड़ी तरह तरह के सब ऐसे जप रहा है दीदी, बेटवा के गोमन सांप काट लिया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। सब अपना अपना दुखड़ा दर्द करके सारा गांव जान गया कि अरे रे 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 ये लोग चोरी है। जाके उसके क्या हाथ जोड़ो, गोड़ पड़ो और उसका धन लौटा दो, और ये पूछो कि इतना धन कैसे आया। उसे नम्रता से, प्यार से एक भाई बना, सारे गांव के लोग पंचायत करके, और जितना उसके किया बेलपत्र जो था सोने का, दान हीरा का और रुपया, सब मिलके उसके घर देने गए। देखती है तो कहती है कि अरे सब तो मेरा चोरी हो गया था, तो गलती हो गया, माफ कर दीजिए। और आप कौन ऐसा भक्ति करते हैं, कौन ऐसा पूजा करते हैं, कौन बेल का डाल था जो उसमें से सोना का बेलपत्र फलता था और हीरा का, रतन का डाल था, रुपया था। बेचारी वो मजदूर के पत्नी कहती है कि भैया कोई भी पेड़ में से नहीं होगा, भगवान का भक्ति किया, भगवान स्वयं मेरे घर देने आए। जब मेरे पति खरीद कर लाए तो ये सोना हो गया। हम कुछ नहीं करते हैं, भगवान भोलेनाथ का भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं और भगवान के 3 सूत्र का पालन करते हैं। पहला सूत्र में दया मांगते हैं, दूसरा में चर्चा करते हैं, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मन ही मन जापते हैं, ना तो माला पे करते हैं,
और न तो उंगली के गांठ पे करते हैं, मन ही मन भगवान का नाम जापते हैं। 108 कोई गिनती नहीं होता, भगवान का नाम जितना बार जपिए उतना बार कम पड़ जाता है। एक भैया बहना बेचारी सबको बताई, सब लोग क्षमा मांगे उससे। जो बेटा, जिसका बेटा मर गया था वो भी ठीक हो गया, जिसका बेटा का गोमन सांप काट लिया था वो भी ठीक हो गया, जिसका बेटा का एक्सीडेंट हो गया था वो भी ठीक हो गया, जिसका पति कुआं में गिर गया था वो भी ठीक हो गया, जिसको जो हुआ था सब ठीक हो गया। और सब उसके सामने हाथ जोड़ के विनती करके क्षमा मांगे और सबको माफ कर दी। अब उसके गांव से उसको लिए प्यार जागृत हो गया, मान सम्मान बढ़ गया और सब लोग उसको से प्यार से बात करने लगे और सब कोई उसके पास जाके कथा कहानी कहने भी लगे, सुनाने भी लगे, सुनने भी लगे, भजन भक्ति भी करने लगे। अब उस गांव में पूजा पाठ का पूरा चर्चा होने लगा, पूजा होने लगा, सब लोग भक्ति भाव करने लगे, जो कि मंदिर का नाम से लोग छींक मारते थे। उस गांव में पूजा का कितना नाम होने लगा, पूजा करने लगे सब। तो देखिए दीदी, प्रेम के नगरी में भगवान बसते हैं। राम कहाँ बसे, राम कहाँ जाए, राम कहाँ रहे, कोई बता दो जरा। राम मंदिर में रहे, राम मस्जिद में रहे, राम पर्वत पर रहे, राम महल में रहे, जरा कोई बता दो जरा, जरा कोई बता दो जरा। रामा मंदिर नहीं, रामा मस्जिद में नहीं, रामा पर्वत पे नहीं, रामा महल में नहीं, रामा प्रेमो में बसे, रामा हृदय में बसे, रामा संगन में बसे, रामा घर घर में बसे, रामा प्यार में बसे, रामा प्रेम में बसे। एक भाई बहना ये सच है कि भगवान भक्ति में, प्रेम में, भाव में, भगवान भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है। भगवान ये नहीं कि भगवान हम अपने माता को, पिता को 50 गाड़ी दे दिए और भगवान का पूजा कर लिए तो भगवान हमको से खुश हो जाएंगे और भगवान हमको पर नाराज हो जाएंगे। इसलिए सबसे बढ़िया से रह के उसके बाद भगवान को भक्ति करेंगे, तब भी हमको भक्ति का फल मिलेगा। प्रेम वो कहलाता है जो 10 को बीच में सबसे बढ़िया बन के रहेगा, वही प्रेम है। प्रेम ये नहीं कि 10 को से झगड़ा करके और भगवान की पूजा करें, नहीं। यदि किसी मंदिर में भी गए हैं तो किसी को टेल के और मंदिर में भगवान का पूजा करेंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा। जितना धीरे धीरे जाके यदि कोई गिर गया है तो उसे भी उठा के और उसको मंदिर में ले जाएंगे, तबे हमको फल प्राप्ति होगा। तो देखिए तो भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।